व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रीड NCERT फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यही चीज़ है जिसको आप कह सकते हो कि ऑथेंटिकली सिलेबस में है ना। बाकी सारी चीज़ें सस्पेक्टेड हैं कि भाई सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो पक्का कि NCERT पक्का सिलेबस में है, इसलिए इसको आपको पूरी पूरी तरह से करना चाहिए। समझ रहे हो, हर एक आस्पेक्ट इसका कवर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आप बोल रहे हो हाउ टू रीड NCERT। रीड NCERT मतलब क्या? आप क्या इसको NCERT का नोवेल समझ के बैठे हो? कोई मैगज़ीन है जो आप पढ़ोगे और फिर बंद करके रख दोगे? कोई अखबार थोड़ी है यार। रीड क्या होता है? रीड मतलब आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ऐसे नहीं होता यार। आप जैसे ही कोई पोर्शन NCERT का पढ़ लेते हो, है ना, वैसे ही आपको क्या करना है। पहली बात तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप बिना पेन लिए हाथ में पढ़ोगे नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंटली हर चीज़ को हाईलाइट करते रहोगे जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। हो सकता है ऐसा हो कि पहली बार जब आप हाईलाइट कर रहे हो तो आप 60% किताब को हाईलाइट कर दो, ठीक है। समझ रहे हो कि आपको ये भी इंपॉर्टेंट लगे, वो भी इंपॉर्टेंट लगे, हाईलाइट 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 करते जा रहे हो तो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक बार हाईलाइट कर लेते हो ना, फिर आप उसको अपने नोट्स में उतारो। जब उसको अपने नोट्स में उतारोगे, उस कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में लिखोगे, है ना। क्या पूरा कॉन्सेप्ट पूरी पूरी इंग्लिश के साथ लिखना है? नहीं, शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में वर्ड यूज़ करो और शॉर्ट में उस चीज़ को लिखो, है ना। बट लिखो बार बार, है ना। तो क्या होता है, हो सकता है कुछ चीज़ें हमको शुरू में याद करनी पड़े, बाद में हम उनके कॉन्सेप्ट बना लेंगे, है ना। लेकिन कुछ बेसिक फैक्ट्स हो सकता है याद करने पड़े कि SP D होता है और D के बाद F आता है। तो ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है ना, इसको आप डिराइव नहीं कर सकते, है ना। आप बहुत सारी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को डिराइव कर सकते हो, बट इसे आप डिराइव नहीं कर सकते। समझ लो। तो ये फैक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा, है ना। तो ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं, है ना, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना, वो तो आपको अच्छे से मेमोराइज़ करने पड़ेंगे। और मेमोराइज़ आप उनको अगर बार बार रीड करके अगर आप करोगे, ठीक है, रीड करके अगर आप करोगे तो आप पागल हो जाओगे लिटरली, और कुछ होगा है नहीं, है ना। तो ऐसा मत करो, रीड मत करो इस तरह से, है ना। आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे ही एक पेज पढ़ लो या जैसे ही आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट रीड कर लेते हो, आपको साथ ही साथ अंडरलाइन करते जाना है। फिर जो चीज़ आपने अंडरलाइन करी है उसमें से भी आपको सेलेक्ट करना है कि और क्या खास चीज़ है, इसको और शॉर्ट में कैसे लिखूँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ सिंपली एक्सरसाइज कर लो, सिंपली एक्सरसाइज कर लो, तो आप थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्या, जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैंने ये एक पेज पढ़ लिया, या मैंने ये एक टॉपिक पढ़ लिया, 1.5 पेज का था, ये पढ़ लिया, है ना, एक पोर्शन मैंने छोटा सा कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बात तो मैंने उसको रीड किया। दूसरी बार जब मैं रीड कर रहा हूँ तो मैं उसे क्या करूँगा, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लूँगा। हो सकता है 60% 70% चीज़ें हाईलाइट हो जाए, ठीक है, किताब में हाइलाइटर ही चमके खाली, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब उसके बाद मैं उस हाइलाइटेड कंटेंट में से भी और देखूँगा कि और इसमें से टॉप 50% कंटेंट क्या है, हाइलाइटेड में से भी टॉप 50% क्या है। फिर टॉप 50% कुछ निकल के आया, फिर मैं उसको और छोटा करके लिखूँगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो पता चला कि एक पेज की जो चीज़ थी वो 4-5 लाइन में आ गई, है ना। अगर आप पूरे एक पेज को याद करने की कोशिश करोगे या पूरे एक पेज को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन आपको, अगर आप उसको शॉर्ट कर लेते हो, उसका एक्सट्रैक्ट बना लेते हो और उसको आप 4-5-3 लाइन में लिखते हो, ठीक है, फिर आप उन 3-4-5 लाइनों को रिवाइज़ करोगे तो आपके लिए सोचो कितनी आसानी होगी। 1-1.5 पेज को रिवाइज़ करना वर्सेस 3 लाइन को रिवाइज़ करना, क्या इसमें से ज़्यादा आसान लगता है आपको? क्या ज़्यादा सिंपल है ये? तो आपको क्या आना चाहिए, आपको इस चीज़ की आर्ट आनी चाहिए कि कैसे आपको बड़े से, पूरे बड़े से पेज को आपको शॉर्ट में लिखना है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़, उसमें आपको डेटा नहीं लिखना, आपको उसमें मेन चीज़ लिखनी है ना। तो आप क्या करोगे, पहले हाईलाइटेड करके सेलेक्ट करोगे, फिर उस सेलेक्टेड में से भी सेलेक्ट करोगे, फिर उस सेलेक्टेड में से भी सेलेक्ट करोगे। तो जब तक आपके पास 3-4-5 लाइनें इस तरह से ना बन जाए पूरे पेज की, तब तक, है ना, फिर आप कहोगे कि हाँ ये मेरे नोट्स हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आप पूरी पूरी NCERT छाप लेते हो फिर कहते हो मेरे नोट्स हैं। ऐसे नहीं होता, आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, और आपको ऐसा करने के लिए हो सकता है 3-4-5 बार रीडिंग लगानी पड़े। हर बार रीडिंग जब आप लगाओगे तो आप क्या कर रहे होगे, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ छाँट रहे होगे, हर बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब करने से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर अच्छे से देख लोगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो आपको इसके लिए बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, है ना, क्या चीज़ डेटा और क्या चीज़ अंडरस्टैंडिंग है ना, और
क्या चीज़ ऐसी है जो कि प्रीवियस ईयर में एक्चुअल में आती है, क्या चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं आती। ये आपको पहले से पता होगा तो आपके लिए अपने नोट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ पे फोकस करो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।